सामाजिक सुरक्षा को बल, जैसा कि बुढ़ापा पेंशन है, दिव्यांग पेंशन है, विधवा पेंशन है और ओल्ड पेंशन स्कीम। एक ऐसे राज्य के बारे में जानकारी दे रहा हूं, लेकिन देश के सभी करोड़ों दिव्यांग साथियों को यह न्यूज देखनी चाहिए। पूरे आंकड़ों के साथ मैं आपको यह खबर बताने जा रहा हूं। आपको पता है हरियाणा में विधानसभा चुनाव है। आपके यहां भी होते होंगे, आप चाहे किसी भी राज्य से हो। नमस्कार, मैं अपूर्वा, आप देख रहे हैं दिव्यांग जगत। आइए बढ़ते हैं कुछ खबरों की ओर। साथियों नमस्कार, आपका स्वागत है दिव्यांग जगत पे। आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दे रहा हूं। एक ऐसे राज्य के बारे में जानकारी दे रहा हूं, लेकिन देश के सभी करोड़ों दिव्यांग साथियों को यह न्यूज देखनी चाहिए। पूरे आंकड़ों के साथ मैं आपको यह खबर बताने जा रहा हूं। आपको पता है हरियाणा में विधानसभा चुनाव है। आपके यहां भी होते होंगे, आप चाहे किसी भी राज्य से हो। जो प्रमुख राजनीतिक दल है वो सब अपना अपना घोषणा पत्र जारी करते हैं, और घोषणा पत्र में जिस तरह से वो वादे करते हैं वो मैं आपको आज बताऊंगा और प्रूफ दिखाऊंगा कि किस तरह से बीजेपी हो या कांग्रेस हो या और कोई राजनीतिक दल हो, किस तरह से वो वादे करते हैं और उन वादों को सरकार में आने के बाद ये लोग पूरा नहीं करते हैं। आपको बस ये करना है कि जितने भी मिनट का वीडियो है, इस वीडियो को आप पूरा देखें और इसे शेयर करें। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूं। साथियों, अभी हाल ही में हरियाणा के अंदर जो कांग्रेस पार्टी है उन्होंने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। वृद्धावस्था, बुढ़ापा, विधवा और दिव्यांग पेंशन को 6,000 रुपए करने का वादा कांग्रेस के मल्लिका अर्जुन खड़गे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनके द्वारा किया गया है। लेकिन उससे पहले की बात मैं आपको बताता हूं। 2019 में जब बीजेपी विधानसभा का चुनाव लड़ रही थी हरियाणा में, तो उन्होंने यह वादा किया था कि अगर हम सत्ता में आए तो हम दिव्यांगों की पेंशन 5,000 रुपए कर देंगे। मतलब वृद्धावस्था, जो भी वहां पर जिनको भी सेम कैटेगरीज के अनुसार पेंशन मिलती है। लेकिन बीजेपी सत्ता में आने के बाद उन्होंने 5,000 रुपए पेंशन के नहीं किए। हरियाणा के दिव्यांगों को आज भी 3,000 रुपए मिलते हैं। हरियाणा के दिव्यांगों के साथ सबसे बड़ा धोखा क्या हो रहा है कि वहां की सरकार 40% वाले दिव्यांग को 3,000 रुपए नहीं देती है, 60,000, मतलब 60%। जिसकी दिव्यांगता, जिसकी डिसेबिलिटी 60% है, उसको वो लोग दिव्यांग मानते हैं। यह बहुत बड़ा अन्याय है दिव्यांगों के साथ। जब आप हर काम के अंदर 40% सर्टिफिकेट आपको चाहिए होता है, तो फिर पेंशन के लिए इस बाध्यता को हटाया जाए। 40% वाले को भी 3,000 रुपए दिए जाएं, जबकि हरियाणा में 40% दिव्यांग व्यक्ति को पेंशन के नाम पर कुछ नहीं मिलता है। अब मैं बात कर रहा हूं कांग्रेस पार्टी की, जिन्होंने कल अपना घोषणा पत्र जारी किया और उसमें उन्होंने ये घोषणा की है कि अगर हम सत्ता में आए तो 6,000 रुपए मासिक पेंशन देंगे। मैं पहले तो इन लोगों को यह पूछना चाहता हूं कि आप हिमाचल में सरकार में हो और कांग्रेस की वहां सरकार है, तो वहां आप दिव्यांगों को कितनी पेंशन दे रहे हो? इस तरह से झूठे वादे मत करिए, कांग्रेस हो या बीजेपी हो। बीजेपी राजस्थान में है, वहां कितने पेंशन दे रही है? मध्य प्रदेश में तो आप लोग 600 ही दे रहे हो। बिहार में भी आप ही की सरकार है, वहां 400 ही आप दे रहे हो। तो फिर ये जो झूठे वादे सरकारें करती है, ये इस तरह के वादे सरकारों को शोभा नहीं देते हैं। इस तरह के घोषणा पत्र आप केवल वोट बैंक को प्राप्त करने के लिए करते हैं। अगर आप घोषणा करते हैं, आप में थोड़ा सा भी जमीर है, ईमानदारी है, तो फिर आप वो पेंशन राशि दीजिए जो आप घोषणा पत्र में लिखिए। चाहे बीजेपी ने हो या चाहे कांग्रेस हो, चाहे जेजेपी हो। जेजेपी ने भी हरियाणा में यह कहा था कि अगर हम सत्ता में आए तो 5100 देंगे। भाई कहां गए तुम्हारे 5100? कहां गए बीजेपी के 5,000? और कहां हैं कांग्रेस के 6,000? हरियाणा में आप किसी भी स्टेट की बात कर लीजिए, ये लोग घोषणा पत्र में बहुत केवल वोट लेने के लिए। तो साथियों, ये आपको मैंने केवल जागरूक करने के उद्देश्य से, हरियाणा के अंदर 35,000 दिव्यांगों के बैकलॉग खाली हैं। अगर चाहे सरकार तो 35,000 दिव्यांगों को वहां पर रोजगार दे सकती है, सरकारी नौकरी दे सकती है। दिसंबर 2023 से दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार
विशेष योग्यजन आयुक्त, राज्य दिव्यांगजन आयुक्त का पद खाली है। इसकी पूर्ति सरकार कब करने जा रही है यह भी बताएं। आज 8-8 महीने से अगर आप किसी पोस्ट को खाली रखेंगे तो फिर दिव्यांगों की सुनवाई कैसे होगी, ये तो बताओ। आपके मुंह से हम सुनना चाहते हैं। सरकार बीजेपी की है, वहां बीजेपी इसके लिए जवाबदेह है। ये जो जानकारी मेरे को दी है 35,000 बैकलॉग और हरियाणा के अंदर जो विशेष योग्यजन राज्य दिव्यांगजन आयुक्त का जो पद खाली है, दिव्यांग समाज हरियाणा के संजय अग्रवाल जो अध्यक्ष प्रतिनिधि है, उन्होंने दिव्यांग जगत के साथ ये जानकारी शेयर की है। साथियों, कांग्रेस ने 6,000 रुपए की घोषणा की है वृद्धावस्था को, बूढ़ापा, दिव्यांग, विधवा, इन लोगों को देने की। क्या आपको लगता है ऐसा हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। बिल्कुल, ये इसके लिए वो चाहिए। ये जो तेलंगाना में होता है वो इधर नहीं होता है। अरे जिसको जरूरत है उसको आप लोग देते नहीं है, और जिसको जरूरत नहीं है उसको इतना देते हैं कि उसको पता ही नहीं उसके पास कहां से आ रहा है। घोषणा केवल आप लोग करना जानते हैं, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो। ऐसा मत करिए, दिव्यांगों के साथ खिलवाड़ मत करिए। मैं इस न्यूज के माध्यम से केवल आप लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहा हूं। आप इस न्यूज को अगर शेयर करते हैं, साथियों तक पहुंचाते हैं, तो वहां पर होने वाले विधानसभा चुनावों में दिव्यांग अपनी आवाज को प्रमुखता से उठाएंगे। उनकी मांगों को सरकार तक पहुंचाने का मैं काम कर रहा हूं। सुनिए, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल घोषणा पत्र जारी करते हुए क्या कुछ कसीदे पढ़े हैं। कांग्रेस की तरफ से 6,000 रुपए मासिक पेंशन और बीजेपी की भी जो घोषणाएं होती है वो धरातल पर लागू नहीं होती है। ये सब राजनीतिक दल केवल अपना उल्लू सीधा करते हैं, गुमराह करते हैं, वोट लेते हैं, राजनीति की मलाई खाते हैं, मजे करते हैं। सुनिए मेरे दिव्यांग साथियों, यह विशेष रिपोर्ट दिव्यांग जगत से आपके लिए। अब तक की खबरों के लिए बस इतना ही। आगे हमारी खबरों को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।